नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों में भर्ती हेतु चयन परीक्षा 30/9/2024 से प्रारंभ होने वाली है। अर्थात परीक्षा में जो है लगभग 8-9 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो अंतिम दिनों में हमारी तैयारी का क्या मुख्य फोकस होना चाहिए उसके बारे में अपन चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है प्रशिक्षण अधिकारी का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम पेज नंबर 44 पर है। तो आइए पेज नंबर 44 हम लोग खोल लेते हैं। उसमें परीक्षा में जितने भी विषय हैं उससे संबंधित हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए परीक्षा के आखिरी दिनों में, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूंगा मैं। तो पेज नंबर 44 आ गया है। तो ये इसके लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसके कुल अंक 100 होंगे, जिसमें से 75 अंक संबंधित विषय के होंगे और 25 अंक विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान का होगा। 25 अंक में 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, अर्थात 6 से 7 क्वेश्चन, 6 चौको 24, 6 से 7 क्वेश्चन एक पार्ट के हो सकते हैं। अब इसमें से पहले मैं 25 अंक जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। विज्ञान एवं गणित के विषय से संबंधित प्रश्न आपके बहुत जनरल प्रश्न आएंगे। जैसे विज्ञान में नवीन अवधारणा, गणित में भी बहुत परसेंटेज, एवरेज निकालना, ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हाई जो है जो अपने हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के जो प्रश्न होते हैं वही आएंगे। और सामान्य ज्ञान में भी बहुत जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ कहाँ से कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है ना। और करंट अफेयर के भी 1-2 प्रश्न आ सकते हैं कि नई नियुक्तियाँ वगैरह, या खेल में, या भारत रत्न संबंधित अवार्ड है। भारत रत्न संबंधित अवार्ड का मतलब अवार्ड से संबंधित वो जो टॉप मोस्ट हमारे अवार्ड हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। भारत रत्न ही नहीं, इससे जैसे फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, या फिर नोबेल प्राइज़ से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर की चीज़ें रहती हैं, कोई बड़ी जो है अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या कोई घटना, या युद्धाभास, इससे संबंधित जो जनरल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर, ऐसे फैक्ट आ सकते हैं। तार्किक ज्ञान में भी नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान में भी बेसिक कंप्यूटर, या जैसे WWW का फुल फॉर्म, या कोई शॉर्टकट की, या MS ऑफिस, MS वर्ड से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। विज्ञान में भी फिजिक्स के जो मूल अवधारणा है, कौन सी शाखा किस से संबंधित है ना। जैसे कई बार पूछा जाता है कि वायु की गति को मापने का कौन सा उपकरण है, इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। या फिर इसमें जीव विज्ञान में भी आपके जो परिसंचरण तंत्र है, या इससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं। मेन हमारा फोकस था जो है 75 अंक पे, जो पाठ्यक्रम का 75% का हिस्सा है उस पर चर्चा करने का। लेकिन 25% का जो ये 4 पार्ट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 4 पार्टों में अगर अच्छे अंक ला लें तो 25% में अगर हमारे अंक 55 से 60 भी बन जाए तो हमारा जो है मेरिट में अच्छा स्कोर बन जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बहुत हैं। भले ये 4 पार्ट है, लेकिन इनसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति तैयारी करने में बहुत लंबे समय से जुड़ा है तो वो इसको ईजिली कर सकता है। बस करंट अफेयर की कुछ चीज़ें, सामान्य ज्ञान में 1-2-3 प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत रहेगी। प्रमुख पुरस्कार, अवार्ड, प्रमुख सम्मेलन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाएं, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए जो है मैं ट्रेड कंप्यूटर
कोपा का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करूँगा। उसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। बिल्डर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, हाँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें से आप देखिए 2 नंबर पर क्रिएट फॉर्मेट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से मतलब वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड में जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, इससे संबंधित शॉर्टकट कीज, इनमें जो प्रमुख कमांड है वर्ड प्रोसेसिंग की, इनसे प्रश्न निश्चित तौर पे बनेंगे। एक्सटेंशन जो प्रमुख एक्सटेंशन है उनको भी याद कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आप देखिए क्रिएट फॉर्मेट एडिट एंड डेवलपमेंट ए वर्क बुक। मतलब हमारा जो MS एक्सेल जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, है ना, वर्क बुक बाई यूजिंग सेपरेट शीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इससे संबंधित MS एक्सेल में जो फार्मूलाज हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, और जो शॉर्टकट कीज हैं इनकी MS एक्सेल और वर्ड की, इनसे भी प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। नंबर 4 पर आप देखिए स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन। मतलब जो पावर पॉइंट की मेन जो कमांड हैं और जो उनकी विशेषताएं हैं, कौन सी कमांड से क्या हम जो है प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सी कमांड यूज करते हैं, शॉर्टकट कीज कौन कौन सी यूज करते हैं। ज़्यादातर MS वर्ड और एक्सेल में शॉर्टकट कीज तो लगभग सेम ही हैं, बस ये कि थोड़ा बहुत उसमें जो कमांडों में अंतर है। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। जैसे MS एक्सेल में आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर, ऐसा करके हमको होम स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे पेज लेआउट में कोई आपको आ जाएगा कि मार्जिन्स हमको कहाँ देखने को मिलता है, पेज लेआउट में या इसमें डाटा में या इंसर्ट में, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं प्रश्नों के, है ना। वर्ड में हम देखें तो वर्ड में भी कई बार इसी तरह के प्रश्न हमको सामने देखने को मिलते हैं। अगर इसको प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज कर लिया जाए तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मैं वर्ड पेज ही खोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा। वर्ड में जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इस टाइप के जो आपने मेन, और इसमें से जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि वाटरमार्क आपको कहाँ से, किस मेन्यू से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा इंसर्ट, पेज लेआउट, या 2 ऑप्शन कोई और भी, व्यू या होम, ऐसा करके आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा इन कमांडों को देख लीजिए कि किसका यूज कहाँ से होता है। बाकी शॉर्टकट कीज तो निश्चित तौर पे आपको 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनमें शॉर्टकट कीज का यूज पूछा जाएगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और SQL लैंग्वेज से संबंधित भी कुछ प्रश्न बेसिक आएंगे निश्चित तौर पर, है ना। आपका मेन फोकस अभी क्या है, अंतिम के 1 हफ्ते में जो मेन चीज़ें हैं, बेसिक जो उसका है, हर टॉपिक का जो बेसिक है, हर टॉपिक का, हर प्रोग्रामिंग का एक विशेषता है, और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए। नई चीज़ों के पढ़ने के लिए पुरानी चीज़ें जो आपने पहले से आपने सीखी हैं, आपको आती हैं, उसका रिवीजन मत छोड़िए, है ना। सबसे पहले जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से याद किया है, उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब 1 हफ्ते में कोई नई चीज़ आपको जो है सब्जेक्ट वाले टॉपिक से सीखना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट, HTML, और ये आपका आगे देखें तो HTML, जावा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और ई-कॉमर्स से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। ई-कॉमर्स भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ई-कॉमर्स में भी मेन जो है काम, ई-कॉमर्स के माध्यम से कैसे क्या यूज किया जाता है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंटरनेट संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं और उससे जुड़ी हुई जो भी
इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन जावा लैंग्वेज, तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आपने जो भी अध्ययन करा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो आपका 25 नंबर का पार्ट है उसमें प्रयास करिए कि आपके कम से कम 18 से 20 प्रश्न उसमें सही हो जाएं। तो 18 से 20 प्रश्न उसमें सही हो गए अगर, तो इधर आपके सब्जेक्ट वाले में अगर 55 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर 75 से ऊपर ही रहेगा। मेरा सही होने का मतलब ये है कि आपसे आना चाहिए। उसके बाद जो 20 से 25 प्रश्न आप जो है गेस करके करेंगे उसमें से निश्चित तौर पे 5-7 सही हो जाएंगे, तो स्कोर आपका 80 से ऊपर पहुंच जाएगा। 80 से ऊपर स्कोर रहेगा तो एक बार हम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पद के लिए कहीं ना कहीं अपनी रैंक में संभावना पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। और किसी साथी को कोई चीज़ ऐसी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दे, मैं मोबाइल में उनसे चर्चा कर लूँगा। अभी सिर्फ हम शॉर्ट में ही चर्चा करें क्योंकि ज़्यादा हम आपको क्या है 1 हफ्ते ही बचे हैं। अगर हम ज़्यादा आपको कुछ ऐसा बता देंगे, ऐसा कुछ कहेंगे तो आप पहले से ही इतना सारा पढ़ रखें और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि जो मेन इजी टॉपिक्स हैं पहले उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जैसे अपने MS ऑफिस के जो भी टॉपिक्स हैं, HTML है, अपना इंटरनेट है, ई-कॉमर्स है, साइबर सिक्योरिटी है, जावा है और जो SQL लैंग्वेज है, इनसे संबंधित चीज़ों को एक बार मेन कमांडो को, कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। और अपना जो 25 नंबर के जो पार्ट है उसमें से करंट अफेयर और जनरल साइंस में के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से देख लें। तो इससे क्या आपका स्कोर निश्चित तौर पे 80+ ही रहेगा अगर आपने इस स्तर पे अपना जो है तैयारी कर ली है तो। और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, मैं खुद आपको कॉल करके इस बारे में डिटेल में चर्चा कर लूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और आगे आने वाले समय में भी कुछ मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं आप लोगों से फिर से जुड़ूंगा। थैंक यू।